इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। बात करें अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस यानी सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम, surface on which potential is same or equal everywhere in 3D, everywhere in 3D, उन्हीं को नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल सेम या इक्वल हो, ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यानी सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम और इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर ए पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, फॉर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, तो हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता है पॉइंट चार्ज के लिए। यानी एक प्रकार का क्या बनता है, इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, तो जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर टाइप का ये क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 10 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है और ये 6 वोल्ट का है, यानी पोटेंशियल यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर जितना भी वैल्यू होगा, यानी इस वाले सरफेस पे जितना भी वैल्यू होगा वो 10 होगा, इस वाले स्फीयर पर जितना भी वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8 होगा, और इस वाले सरफेस पे जितना भी वैल्यू होगा वो 6 वोल्ट होगा। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इसका 10 होगा, इसका 8 होगा, इसका 6 होगा। यानी पोटेंशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे पहले 10 है, फिर 8 आया, फिर 6 आया। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। यानी अगर हम 10 वाले पोटेंशियल की बात करें, अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 10 होगा, यहाँ पर भी देखेंगे 10 होगा। वहीं अगर आप 8 वाले पर आएँ तो यहाँ पर जितना भी सरफेस इसका सतह है इस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और 6 वाले का इस पर पूरा पोटेंशियल सेम होगा। यानी हम यहाँ से हमने क्या पाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो एवरीवेयर इन 3D। उसी तरह अगर हम लीनियर चार्ज की बात करें तो लीनियर चार्ज के लिए आपके लिए कंसेंट्रिक स्फीयर बनता है। क्या बनता है, कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है। अगर हम लीनियर चार्ज की बात करें, देखिए फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए क्या बना आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कंसेंट्रिक स्फीयर बना। वहीं अगर हम लीनियर चार्ज की बात करें तो लीनियर चार्ज में कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर बनता है। चार्ज में हमने क्या पढ़ा कि कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है। तो कंसेंट्रिक सिलेंडर मतलब जैसे हमारे पास कोई लीनियर चार्ज ये है, तो अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ से हम इसको एक सिलेंडर के आकार का इसका हमने बना दिया। यही क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस ये है, इसको हमने 1 माना, ये एक सरफेस ये है, इसको 2 माना, उसी तरह एक सरफेस ये है, इसको 3 माना, इसको हमने 4 माना। अगर मैं आपसे पूछूं कि V1, इसको हमने V1 माना, इसको V2, तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी V1 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह यहाँ से यहाँ की दूरी V2 की वैल्यू सेम होगी। उसी तरह यहाँ से यहाँ V3 की वैल्यू इक्वल टू होगी V4 की। यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4।
यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होता है इसके हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर जितने भी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक से ही आपका सिलेंडर बना है, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि एक आपका स्फीयर है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका रेडियस जो है कुछ इस प्रकार से है, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसको हमने V1 माना, इसको अगर हमने V2 माना, और इसको हमने V3 माना, और इसको V4 माना, तो आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और इक्वल टू V4 होंगे? तो हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर इनका पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V होगा। यानी ये क्या है? एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर हम इनकी बात करें। वहीं अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि एक हमारे पास सिलेंडर ये हो गया, फिर इसी के ऊपर हमने एक सिलेंडर बना दिया, फिर इसी के ऊपर हमने एक और सिलेंडर बना दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा अब? तो जैसे ये आपका 20 वोल्ट का था, फिर आगे चलेगा तो ये 10 वोल्ट का हो जाएगा, फिर आगे चलेगा तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। यानी ये जो इतना सरफेस है ये एक अपना आपस का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये जो 10 वोल्ट वाला है, ये जो 10 वोल्ट वाला है वो इसका ये वाला जो पूरा है इसमें 10 वोल्ट होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और ये जो पूरा है ये 8 वोल्ट इसका बड़ा वाला जो है वो कितने वोल्ट का होगा? 8 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जान गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल सेम हो इन एवरीवेयर इन 3D स्पेस, जैसे कि फॉर पॉइंट चार्ज के लिए आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता है। यानी यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर V1 V2 V3 V4 है तो इनका पोटेंशियल हमेशा हर जगह सेम होगा। वहीं अगर देखिए जैसे हमने एक चार्ज लिया तो इसका पहले 10 वोल्ट था, फिर बाद में गया 8 वोल्ट हो गया, फिर बाद में गया 6 वोल्ट हो गया। यानी ये वाला पूरा 10 होगा, फिर उसके बाद ये 8 होगा, ये वाला पूरा 6 होगा। यानी यहाँ से देख सकते हैं पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप ऐसा इमेज देगा, पूछेगा कि पोटेंशियल बताइए क्या सबका इक्वल होगा, तो हाँ इक्वल होगा। वहीं ऐसा दे देगा तो जो सबसे नीचे रहेगा उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्लियर आपको हो गया होगा कि ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल सेम हो एवरीवेयर, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि देयर विल बी नो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी पहला प्रॉपर्टी हमको कहता है कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यानी नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जैसे आपके पास ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से आप चार्ज उठाकर यहाँ पर आप कोई वर्क कर पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट पर आपसे पूछे कि इस चार्ज को यहाँ पर ले जाइए, तो क्या कोई वर्क हो पाएगा? तो कोई वर्क नहीं हो पाएगा। यानी आप यहाँ से यह कह सकते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट B से A अपॉन चार्ज। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका जो VA और VB की वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो VB माइनस VA की जगह भी VB आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसी कारण से इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसी कारण से जो ये प्रॉपर्टी कहती है वो बात सही है। यानी कोई भी वर्क डन नहीं होगा ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा।
सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इस सेकंड प्रॉपर्टी हमको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। वहीं अगर आपके पास सिलेंड्रिकल लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस जगह होगा, इस जगह होगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे इस चार्ज पर देखिए, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। वहीं अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरे प्रॉपर्टी में हमको ये बताता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। फिर वही बात आ गई कि जो वर्क डन की बात भी कर लिया कि वर्क डन भी जो जीरो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है। तो ये बात भी सही है, तो ये भी बात आप नोट कर लीजिए। द क्या प्रॉपर्टी अगली हो गई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ये बात सही होती है। क्यों होती है सही, तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है कि सेम पोटेंशियल। तो VA इक्वल टू VB हो जाएगा, जिस कारण से इनका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल के जीरो होने से इनका वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमको यही बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। पहली प्रॉपर्टी हमको बताती है कि कोई वर्क डन नहीं होगा ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यह है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चौथी प्रॉपर्टी और बात कर लेते हैं कि जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कभी भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब देखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन आता है आपसे, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि आप ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अब आपसे कह रहा है कि आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इस प्रकार से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो आपका प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही क्वेश्चन आता है। और कुछ और क्वेश्चन आ जा सकते हैं, जैसे कि आपसे कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे आपके पास दो चार्ज दे देते हैं, जैसे एक +Q और एक -Q चार्ज दे देते हैं,
और आपसे पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा किस में होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसको आप बताइए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव में जाके क्या होती है, निगेटिव में जाती है। यानी पॉजिटिव से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव चार्ज में आती है, यह कह सकते हैं। यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब प्रॉपर्टी आपको बताया था तो वहाँ पर आपको बताया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, तो देखिए इसका आंसर है कि जो बीच में होता है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर मोर होता है। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने क्या सीखा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखा और कुछ मैंने आपको क्वेश्चन भी इनके सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।